आज मैं आपको मौर्य सम्राट अशोक और गुप्त वंश के शासक से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनका क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानामप्रिय प्रियदर्शी भी था। तो मौर्य सम्राट अशोक के जो अभिलेख है उन अभिलेखों में मौर्य सम्राट अशोक को देवानामप्रिय प्रियदर्शी भी कहा गया है। भाब्रू अभिलेख है, भाब्रू अभिलेख जो मौर्य सम्राट अशोक का जो अभिलेख है भाब्रू, उसमें जो मौर्य सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिसमें मौर्य सम्राट अशोक को अशोक के नाम से ही संबोधित किया गया है। वो आपके अभिलेख हैं मास्की, गुजरा, नेतूर और उडेगौलम। इन जो अभिलेखों में जो मौर्य सम्राट अशोक को अशोक के नाम से ही जो संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक जो थे आपके मैक्सथनीज थे। और मैक्सथनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे और इन्होंने ही जो है इंडिका की रचना की थी। फाहियान के बारे में बताता हूँ कि फाहियान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आए थे और इन्होंने जो फो क्यों की रचना की थी। ह्वेनसांग के बारे में बता देता हूँ। ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और ह्वेनसांग ने सी की रचना की थी। हमारा क्वेश्चन था कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मैक्सथनीज आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी। तो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के वर्ष के बाद यानी कि राज्याभिषेक के वर्ष के बाद जो 9वें वर्ष में ही 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी। और उस समय कलिंग की राजधानी जो थी वो तोसिली थी। कलिंग में अधिक रक्तपात देखने बाद जो अशोक का मन विचलित हो गया था और उन्होंने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया था। और कलिंग के युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन था कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, तोसिले जो कलिंग की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का सी चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। तो अशोक का सी चतुर्मुख स्तंभ जो उत्तर प्रदेश के सारनाथ से लिया गया है और इस स्तंभ में जो 4 सिंह पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हुए हैं और इस स्तंभ को भी भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। तो क्वेश्चन था आपका कि अशोक का सी चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ में एक स्तंभ पर था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो अशोक के कौन से शिलालेख यानी कि शहबाजगढ़ी एक गांव यानी कि एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि पाकिस्तान के मर्दान ज़िले में स्थित है। और शहबाजगढ़ी के जो शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन था अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, शहबाजगढ़ी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो मौर्य कला में सबसे ज़्यादा जो स्तंभों का निर्माण किया गया है और मौर्य कला में सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है और इन स्तंभों को एक ही पत्थर यानी कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है और इन पर इस प्रकार की पॉलिश की गई है जो आज तक भी चमकदार है यानी इनकी पॉलिश अभी तक खराब नहीं हुई है। इन्हीं स्तंभों में से उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित सी चतुर्मुख स्तंभ मुख्य है। तो आपका कौन सा था कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, स्तंभ यानी कि मौर्य कला में सबसे ज़्यादा स्तंभों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो मौर्य सम्राट अशोक के साम्राज्य में आपका कश्मीर, गुर्जर जो कि आपकी मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, अफगानिस्तान, हिंदू कुश, हिमालय क्षेत्र, कठियावाड़, बंगाल की खाड़ी आदि ये क्षेत्र जो थे यानी कि इन क्षेत्रों में सम्राट अशोक का जो साम्राज्य फैला हुआ था। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, कामरूप। कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बृहद सांची स्तूप
किस काल से संबंधित है? तो बृहद सांची स्तूप जो का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था और यह सांची के स्तूप जो हैं वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और यह अर्धवृत्त यानी कि एक कटोरे की आकृति के बने हुए हैं। क्वेश्चन था कि बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, मौर्य काल, यानी मौर्य सम्राट अशोक ने इनका निर्माण कराया था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, मौर्य काल आंसर हो जाएगा। देखिए अब मैं गुप्त वंश यानी कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो हरिसेन जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये हरिसेन जो 4वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि थे और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री भी थे। समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और गुप्त सम्राट के यानी गुप्त वंश के सबसे महान शासक थे। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था और इन नवरत्नों में धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, कालिदास, बेताल भट्ट, बररुचि, बारहमिहिर ये सभी जो शामिल थे। और चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए थे? तो इसमें टॉमस रो, फाहियान और ह्वेनसांग ये सभी जो विदेशी यात्री थे और विदेशी यात्री ये सब भारत में आए थे। तो इसमें सबसे पहले फाहियान। तो फाहियान जो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। इसके बाद ह्वेनसांग आए थे। ह्वेनसांग जो 626 से 643 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इसके बाद टॉमस रो जो कि 1615 ईस्वी से 1619 ईस्वी में जागीर के शासनकाल में भारत आए थे। तो सबसे पहले जो भारत आए थे वो फाहियान आए थे, फिर ह्वेनसांग आए थे और फिर टॉमस रो आए थे। तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ये सेकंड यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। धन्वंतरी भारत में औषधि विज्ञान के जनक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से धन्वंतरी एक थे और ये नवरत्न कौन कौन से थे? शपनक, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, बररुचि, अमर सिंह, बारहमिहिर और कालिदास ये आपके नवरत्न थे। क्वेश्चन था कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता जो संबंधित है वो चिकित्सा से संबंधित है। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद विज्ञान के जनक थे और जो कि कनिष्क यानी कुषाण वंश के दरबार में रहते थे। और चरक की प्रसिद्ध रचना जो है वो चरक संहिता है जिसमें रोगनाशकों और रोग निरोधकों की औषधि का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन था कि चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता आपकी चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोलविद बारहमिहिर और कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे? तो खगोलविद बारहमिहिर और कालिदास जो वो विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे जो कि नवरत्नों में से एक थे। और विक्रमादित्य को जो अनेक नामों से भी जाना जाता है, इसमें जो आपके विक्रमादित्य को देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमादित्य और परम भागवत के नाम से भी विक्रमादित्य के नाम को जाना जाता है। क्वेश्चन था कि खगोलविद बारहमिहिर और कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था।
तो विक्रम संवत, तो विक्रम संवत एक प्राचीन संवत है और विक्रम संवत के जो प्रेरणा जो हैं वो सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को माना जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में विक्रम संवत की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें और भी आपके विक्रम जो संवत है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका कि 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत, जो कि जिसके प्रेरणा स्रोत विक्रमादित्य हैं। 78 ईस्वी पूर्व शक संवत है, जिसके प्रेरणा स्रोत कनिष्क है। इसके बाद 622 ईस्वी पूर्व हिजरी संवत आता है, जो कि जिसके प्रेरणा स्रोत पैगंबर मोहम्मद साहब है। क्वेश्चन था कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा कि 57 ईस्वी पूर्व, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी। देखिए अब क्वेश्चन मैं आपके हर्षवर्धन से करा रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की थी। तो हर्षवर्धन जो प्राचीन उत्तर भारत के सम्राट थे और हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। हर्षवर्धन जो थे पुष्यभूति वंश के शासक थे और हर्षवर्धन ने जो राज्यवर्धन की हत्या करने के बाद 606 ईस्वी में थानेश्वर में अपना राज्य स्थापित किया था और बाद में थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज में स्थानांतरित कर दी थी। क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। तो आपका आंसर आ जाएगा कन्नौज, क्योंकि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था। तो हर्षवर्धन के बारे में मैंने बताया कि हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश के शासक के मानसा राजा थे और हर्षवर्धन ने राज्यवर्धन की हत्या करने के बाद 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। हर्षवर्धन का नियंत्रण 5 इंडीज जो थे वो आपके पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि हर्षवर्धन के जो 5 इंडीज थे वो आपके पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में था। हर्षवर्धन एक अच्छी जो नाटककार भी थे और कवि भी थे। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटकों की भी रचना की है। क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 5 इंडीज थे। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजित करते थे जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के 6ठे समारोह में सम्मिलित हुए थे जो कि प्रयाग में हुआ था। क्वेश्चन था कि वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा प्रयाग, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे। तो हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट थे जी, ठीक है। और हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत पर राज्य किया था। हर्षवर्धन ने राज्यवर्धन की हत्या के बाद 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था और हर्षवर्धन ने राज्यवर्धन की हत्या करने के बाद 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर राज्य किया था और परंतु बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज में हस्तांतरित कर दिया था। तो क्वेश्चन था कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे। तो आपका आंसर डी हो जाएगा थानेश्वर, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इस वीडियो मैंने आपके मौर्य सम्राट अशोक, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि जो भी कमी लगती हो आपको उसके लिए कमेंट्स भी कीजिएगा।